गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज ओपन योर साइंस बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेसन, लेसन नंबर 13, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, फर्स्ट एड जो हम ट्रीटमेंट करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या एक्सीडेंट या फिर चोट, तो जो सबसे पहले उसका उपचार किया जाता है वो कहलाता है फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, जो भी एक्सीडेंट्स हम लोगों के साथ या किसी के भी साथ होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 104 सुनिए। एक्सीडेंट्स कैन अकर एट एनी प्लेस और एट एनी टाइम। जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं किसी के साथ, वो क्या हो सकती हैं, कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय हो सकती हैं। यू मस्ट हैव सीन a between a cycle and a scooter. You must have seen a collision between a cycle and a scooter, a boy falling from the stairs, a boy getting electric shock. You must have seen a collision. कभी आपने क्या किया है, कभी देखा होगा आपने कि एक स्कूटर और साइकिल वाले की क्या हो जाती है, आपस में टक्कर हो जाती है। अ बॉय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स, एक जो लड़का है वो कोई भी है अगर सीढ़ी से गिर जाता है। अ बॉय गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, कोई बच्चा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। अ लेडी इन द किचन कैचिंग फायर, कोई औरत किचन में काम कर रही है उस पर फायर हो जाए। अ बॉय गेटिंग हर्ट वाइल प्लेइंग, एक बच्चा खेल रहा है और उसको चोट लग जाए। ETC ऑल दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, एक्सीडेंट्स कहलाती हैं, जो अचानक से होती हैं कहीं पे भी किसी भी समय और किसी के भी साथ हो सकती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, एक्सीडेंट्स। आगे बढ़िए। हाउ डू एक्सीडेंट्स अकर, किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, देखिए। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, समटाइम्स वी मीट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ अदर पर्सन। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। समटाइम्स वी मीट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ अदर पर्सन, और कभी कभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, लोगों की लापरवाही की वजह से। कभी एक्सीडेंट होते हैं हमारी अपनी लापरवाही से और कभी होते हैं लोगों की लापरवाही से। लुक एट द पिक्चर्स, सम ऑफ दीज शो सिचुएशंस विच मे लेड टू एक्सीडेंट्स। नीचे कुछ सिचुएशंस दी हैं, पिक्चर दी गई हैं, उनको देखिए और उससे देखिए कि वो भी क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं। ये देखिए, अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक बच्चा जो है वो एक इलेक्ट्रिक आयरन के बगल में खेल रहा है। द चाइल्ड मे टच द हॉट इलेक्ट्रिक आयरन एंड मे बर्न हिज हैंड, और वहाँ पे वो आयरन ऑन हो रखी है और वो बच्चा उसी के पास खेल रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, उसका हाथ जल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लेडी इज लिफ्टिंग अ वेसल कंटेनिंग हर मिल्क विद द हेल्प ऑफ हर साड़ी। एक लेडी है वो चूल्हे में रखा हुआ दूध का पतीला उतार रही है और क्या यूज कर रही है, अपनी साड़ी। वाइल द गैस स्टोव इज बर्निंग नियर बाय, और वहीं पे ही गैस स्टोव भी जला हुआ है जिससे वो पतीला हटा रही है। द साड़ी में कैच फायर एंड सीरियस एक्सीडेंट में अकर, और इसी घटना में क्या हो सकता है, उसकी साड़ी में आग लग सकती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। थर्ड है, द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं। दे मे बी हिट बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल वाइल प्लेइंग, और सड़क में तो गाड़ियां चलती रहती हैं और हो सकता है कि अचानक से कोई गाड़ी आ जाए और उनको हिट करके चली जाए। देखिए नेक्स्ट, A child playing with sharp-edged object like blades, scissors and knives cut his hand. छोटे बच्चे नाइफ से, चाकू से खेलते हैं, ब्लेड से खेलते हैं, सीजर से खेलते हैं, जो कि क्या है, उनका हाथ काटने में वो क्या हो सकता है, उनका हाथ भी उससे कट सकता है। लास्ट देखिए, द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड वाइल क्रॉसिंग, दे आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। नीचे देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, ट्रैफिक रूल वो कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। देयर मे बी मैनी अदर सिचुएशंस इन अवर डेली लाइफ विच कैन लेड टू एक्सीडेंट्स। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बट मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल इन अवर एक्शंस। लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम अपने क्या करें,
इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम केयरफुल रहें, ठीक है। देयर आर सम रूल्स ऑफ सेफ्टी दैट वी शुड फॉलो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, हमें कुछ रूल हैं जो फॉलो करने चाहिए जिससे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन एक्सीडेंट्स को होने से। We have, आगे बढ़िए, we have already studied in the previous classes most of the safety rules to be followed at home. Safety rules हमने इससे पहले भी previous lesson में पढ़े हैं, जिनमें कि क्या होता है, to be followed at home in the school, और वो ऐसे safety rule हैं जो कि घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड में उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड, वी शुड ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करें, बट इवन देन एक्सीडेंट्स में अकर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अदर्स, लेकिन कभी किसी दूसरे की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इफ़ एन एक्सीडेंट अकर, अगर एक्सीडेंट हो जाए, the first step is to give help to the injured person before a doctor or elder comes. अगर ऐसी कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाए तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उपचार देना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए इंजर्ड पर्सन का, जब तक कि डॉक्टर आते हैं और हम किसी बड़े को बुलाएं। दिस फर्स्ट हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड, और यही जो सबसे पहला उपचार किसी दुर्घटना वाले व्यक्ति को मिलता है वही क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन गिव सम रिलीफ फ्रॉम पेन एंड कैन हेल्प द विक्टिम टू अवॉइड फर्दर इंजरी, और ये क्या करता है, इंजर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाता है, एंड टू सम एक्सटेंड डिसेबिलिटी और इवन डेथ। जो भी ये फर्स्ट एड किसी को दिया जाता है उससे उसकी जान बच सकती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। द मेन थिंग टू रिमेंबर आफ्टर एन एक्सीडेंट इज टू रिमेन काम, एक्सीडेंट अगर किसी के साथ हो जाए तो दूसरा व्यक्ति या फिर जिसके साथ ये घटना हुई है उसको कैसा रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कीप द विक्टिम क्वाइट, विक्टिम को क्वाइट रहना चाहिए। गिव हिम प्रॉपर हेल्प एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द विक्टिम, जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है उसको शांत रखना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, उसके अंदर जो भी उसके साथ है उस व्यक्ति को उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखो, इस तरह की बातें उसे बोलनी चाहिए। सेंड फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके बाद तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेट अस लर्न some ways to deal with certain accidents और emergencies, किस तरह से डील किया जाता है इन एक्सीडेंट्स के साथ हम आप इस वाले लेसन में अब आगे पढ़ेंगे। देखिए ब्लीडिंग एंड वाउंड, ये देखिए आप, ये सारे क्या हैं, ये है डॉक्टर के पास जो भी चीज़ें होती है फर्स्ट एड के लिए वही चीज़ें हैं, हमारे घरों में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्लीडिंग एंड वाउंड, ब्लीडिंग एंड वाउंड कॉमनली अकर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ब्लीडिंग खून निकलना या फिर वाउंड होना, घाव होना मोस्टली होता है एक्सीडेंट्स में। माइल्ड ब्लीडिंग स्टॉप्स बाय इटसेल्फ, अगर हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है तो वो अपने आप से रुक जाता है। इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग एंड वाउंड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, अगर किसी की घाव बहुत ज़्यादा हो गया है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए क्या है वो स्टेप्स। वॉश योर हैंड्स थॉरोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन, जो भी इंजर्ड पर्सन का इलाज कर रहा है घर पे, फर्स्ट एड दे रहा है, सबसे पहले उसे हैंड वॉश करने चाहिए, बिकॉज द जर्म्स फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वाउंड, क्योंकि अगर हमारे हाथों में जर्म्स होगा तो वो उसके घाव में क्या कर सकता है, इन्फेक्शन बढ़ा सकता है, ठीक है। सेकेंड रूल है क्लीन द स्किन अराउंड द वाउंड विद स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सच एज डिटॉल, जहाँ पे भी किसी को इंजरी हुई है, खून जहाँ पे निकल रहा है, जहाँ पे घाव हुआ है, उसको कॉटन से साफ करना चाहिए, डिटॉल और सेवलॉन के पानी में मिलाकर। ट्राई टू रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड, उस घाव के आसपास जितना भी डर्ट है उसको साफ कर देना चाहिए। इफ़ द वाउंड इज स्मॉल, अगर घाव छोटा है, सच एज अ कट ऑन द फिंगर, अगर उंगली पे कट लग गया है, क्लीन द वाउंड अंडर रनिंग वाटर, उस वाउंड को क्या करना चाहिए, उस घाव को कहाँ पे करना चाहिए साफ, पानी के नीचे ले जाके उसे साफ करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कवर द वाउंड विद अ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, कॉटन से उसको कवर कर देना चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए, पट्टी लगानी चाहिए ताकि खून रुक जाए। इफ़ यू डोंट हैव कॉटन ड्रेसिंग यूज क्लीन हैंडकरचीफ और अ क्लॉथ, अगर आपके पास कॉटन नहीं है, रुई नहीं है, तो एक साफ सा कपड़ा या फिर हैंडकरचीफ लेकर उस पर बांध सकते हैं। फोर्थ है अप्लाई अ थिक पैड ऑफ कॉटन और
like gauze firmly over the wound and press with your thumb and fingers. किसी एक साफ कॉटन को लेकर उस घाव की जगह पर उसको रखना चाहिए और अब प्रेस करना चाहिए अपने थंब से ताकि वो ब्लड रुक जाए. फिफ्थ है टाई द बैंडेज. बैंडेज लगाना चाहिए. मेक श्योर दैट द बैंडेज इज नॉट वेरी टाइट. और बैंडेज टाइट नहीं होनी चाहिए. टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग टॉर्निकेट मे बी अप्लाइड. हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अ टॉर्निकेट इज अ टाइट बैंड दैट इज अप्लाइड अराउंड द वॉन्ड. टॉर्निकेट होती है एक क्या टाइट बैंड होता है, बैंडेज होता है जिसको कि क्या अप्लाई करना चाहिए? वाउंड पे, घाव पे बांधना चाहिए. सेवेंथ है कीप द विक्टिम लाइंग डाउन एंड रेज हिज ब्लीडिंग पार्ट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. विक्टिम जो भी जिसके साथ ही घटना हुई है उसको लटाना चाहिए और जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को हायर रखना चाहिए उसकी बॉडी से. मतलब जिस पार्ट में घाव लगा है उस पार्ट को थोड़ा बॉडी से ऊंचा रखना चाहिए. When the skin is cut by a dirty or a rusted object, अगर किसी जंक लगे हुए ऑब्जेक्ट से हाथ कट जाए, जम्स में एंटर कॉजिंग अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड टेटनस. तो लोहे से जंक अगर लगा है लोहे में तो उससे जंक जो है जंक हमारी बॉडी में जाएगा तो उससे हमें टिटनेस हो सकता है. कंसल्ट द डॉक्टर एंड गेट एंटी टिटनेस इंजेक्शन. अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो सबसे पहले क्या लगता है? टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है. ठीक है. नोज ब्लीडिंग का देखिए. A nose bleeds when the walls of the blood vessels in the upper nasal passage get ruptured. Nose bleeding कब होती है? जो हमारे नाक के अंदर की blood vessels होती हैं, upper nasal क्या हो जाती है? upper nasal passage क्या हो जाती है? फट जाती है. This is a very common problem with the children. बच्चों के साथ ये अक्सर होता है. Follow the following steps for first aid. First aid के लिए कुछ steps दिए हैं जिनको हमें follow करना है. देखिए. Ask the patient to sit comfortably with head tilted back. गर्दन को ऊपर उठा के लेटने के लिए बोला जाता है. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली. जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे से हल्का हल्का उसको दबाना है. अप्लाई वेट क्लोथ ऑन द नोज एंड ऑन द हेड ऑफ द पेशेंट. सर पे ठंडा कपड़ा, गीला कपड़ा और नाक पे भी गीला कपड़ा रखना चाहिए. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ. और नाक से मुंह से सांस लेने के लिए बोलना चाहिए. फिफ्थ है डू नॉट अलो द पेशेंट टू ब्लो हिज नोज. और नोज से जोर जोर से ब्लो करने के लिए, जैसे हम लोग फूंक करते हैं नाक से, वो करने के लिए मना करना चाहिए. ठीक है. तो अभी सिर्फ इतना ही हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही इसमें आगे बढ़ेंगे. अभी जितना आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए एक बार, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.